गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ये चैप्टर 23 है, जंगल में मंगल। ठीक है, तो ये आपका हिंदी फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है। इसे आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका हिंदी फर्स्ट का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा एनुअल का। ओके, इसके बाद फिर हम आपका व्याकरण करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में क्या बताया गया, किस बारे में हम पढ़ेंगे कि जंगलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे, किंतु हम लोग वनों के महत्व को भूल बैठे हैं, जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत घातक होगा। प्रकृति का सच्चा रूप देखना हो तो वनों में जाइए। कहीं पर झरझर झरते झरने हैं तो कहीं पर कलकल करती नदियां, कहीं लंबे और घने फल फूलों से लदे वृक्ष हैं तो कहीं वृक्षों पर चहकते रंग बिरंगे पक्षी और आसपास विचरते वन में पशु। प्रकृति देवी की शोभा कितनी अद्भुत और अपार है, यह बात वन में जाने पर ही समझ में आती है। वन में पहुंचकर मन को वैसी ही शांति मिलती है जैसे बच्चे को माँ की गोद में। इसलिए तो पुराने जमाने में ऋषियों के आश्रम और विद्यालय वनों में होते थे। राजा महाराजा अपने राजकुमारों को नगर से दूर बने उन विद्यालयों में पढ़ने भेजते थे। इतना ही नहीं, वे स्वयं भी गृहस्थ आश्रम के बाद राजपाट त्याग कर वन प्रवेश करते थे और वहां कुटी बनाकर शांति से रहते थे। वनों से हमारा संबंध युग युग से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज वन में रहते थे। नगरों में बस जाने के बाद भी वे पर्व त्योहार और मेलों के बहाने दौड़कर प्रकृति के निकट चले जाते थे। वैसे ही जैसे प्रवास पर्यटन के बहाने आज हम लोग भी प्रकृति माता की गोद में चले जाते हैं और फिर तरोताजा होकर लौटते हैं। वन हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। प्रत्येक राज्य में जंगलों की देखरेख और रक्षा करने के लिए महकमा होता है, जिसे जंगलात या वन विभाग कहते हैं। वनों का संरक्षण बड़ा आवश्यक है। देखा गया है कि जंगलों के नष्ट हो जाने से वर्षा में कमी हो जाती है। वर्षा की कमी से खेती और पशु नष्ट हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ठीक समय पर खूब वर्षा हो तो हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। जलवायु को ठीक रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए भी वन संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ियां और पदार्थ मिलते हैं। सागौन और शीशम की इमारती लकड़ियों से मकान और साज सामान बनते हैं। पेड़ों के पत्ते, छाल, फल फूल, गोंद आदि भी तरह तरह के कामों में आते हैं। मुलायम लकड़ी की तिल्लियों से दिया सलाई बनती है। खैर के पेड़ से पान में खाने का कत्था मिलता है। बांस से टोकरियां, चटाइयां, चारपाइयां आदि बनती हैं। बांस का उपयोग कागज बनाने के लिए होता है। मध्य प्रदेश में बांस से अखबार का कागज तैयार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति का बनाया हुआ एक भी पेड़ या पौधा अनुपयोगी नहीं है। हमें उन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जंगल में उगने वाली वनस्पतियों से दवाएं बनती हैं। यहाँ तक कि व्यर्थ दिखाई पड़ने वाली घास भी पशुओं के चारे में काम आती है। हमें याद रखना चाहिए कि जंगल, खेती, पशु और मनुष्य में घनिष्ठ संबंध है। बिना विचारे जंगल पर चलाई गई कुल्हाड़ी न केवल जंगल को बल्कि शेष तीनों को भी हानि पहुंचाती है। अब लोगों को वन संरक्षण का महत्व समझ में आता जा रहा है। जगह जगह नए वृक्ष रोपे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं। एक बार फिर जंगल में मंगल होने लगा है, यानी कि एक बार फिर से जंगल हरे भरे होने लग गए हैं, क्योंकि लोग पेड़ पौधे लगाने लगे हैं और उनकी रक्षा करने लगे हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर से यही समझ में आता है, यही सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी वनों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए और काटने वालों को सजा दिलानी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, इसका जो वर्क मैं आपको भेजूंगी वो आप अपनी बुक एक्सरसाइज बुक में करिएगा और
क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें सिर्फ आपका लर्निंग वर्क रहेगा जो डेली मैं आपसे जूम क्लास पे सुनूंगी, ठीक है। और रिवीजन में आपकी वही रिपीटेड वीडियो आएंगी और रिवीजन साथ में आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक एक्सरसाइज है जो आपको बुक में फिल करनी है। ओके, चलिए क्लास ओवर।